शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरकैफ रूहानी नूरानी वजदानी और फ़िक़ही मसाइल पर इस महफ़िल में आप सबका खैर मक़दम है। हमारे बहुत ही मोहतरम और काबिल उस्ताद मोहतरम पीर रियाज़ुल हसनैन दामद बरकातुहू आलिया आज हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। आज हम फ़िक़ही बात से जो रोज़मर्रा मामूलात की चीज़ें हैं कि हमें प्यूरिफिकेशन या पाकी कैसे करनी चाहिए, तहारत कैसे करनी चाहिए, वज़ू कैसे बनाना चाहिए, गुस्ल कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक जो रोज़मर्रा मामूलात की डे टू डे प्रैक्टिस है, इस्लामिक प्रैक्टिस, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है। रमज़ान की आमद है, मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम अपनी कमज़ोरियों को और नाइल्मियों को दूर करें। कमज़ोरियाँ, भाई मुझे वज़ू बनाना आता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, उसकी मकरूहात क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐसा अमल कर रहा हूँ जिससे मेरा वज़ू नाक़िस और नकारा हो जाता है और मुझे खबर ही नहीं। सो हम ये सब कुछ इल्मी एतबार से, फ़िक़ही एतबार से हमारे बहुत ही उस्ताद मुअज़्ज़म, उनसे हमें ये सीखना है। तो आज की बगैर किसी ताख़ीर के आज की इस महफ़िल की नशिस्त में अपने उस्ताद मोहतरम को दावत देते हुए उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं पीरज़ादा रियाज़ुल हसनैन दामद बरकातुहू। माशाअल्लाह। जो हमारे आज के मैं कहूँ स्टेज सेक्रेटरी और ये कहूँ कि नकीबे प्रोग्राम, जब किसी कौम के रूहानी पेशवा स्पिरिचुअल लीडर्स वो आगे बढ़े और एक आम इंसान की तरह काम करना शुरू कर दें, तो फिर ये इस बात की तमाज़ी करती है, इट इज़ क्लियर दैट इंशाअल्लाह सून दैट जिसका इस्लाम का तो खासा है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, वो सब दीनों पर गालिब है। इल्मी तौर पर सिर्फ मुसलमान जो है वो गालिब नहीं। तो अगर हमारे रूहानी पेशवा स्पिरिचुअल लीडर्स वो अगर मैदान में आके एज ए वर्कर काम शुरू कर देंगे, तो फिर ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अब इंशाअल्लाह मुसलमानों की निशात सानिया, द रेनेसांस ऑफ मुस्लिम्स, वो जो है करीब आ, वेरी नियर। और इस साहब ने जो जनाब पीर मुहतरम मकाम रहबर शरीयत जनाब सूफी मंसूर साहब रामत बरकातुहू ने जो उन्वान मुंतखब किया, दावते इलल्लाह, कॉल टुवर्ड्स अल्लाह, कॉल टुवर्ड्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत। मैं अगर ये कहूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, this is that important characteristic of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसे रब ने सूरह यूसुफ में रसूलुल्लाह की ज़बानी का कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कहिए ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम,
दिस इज माई वे। क्या है वो वे? कॉलिंग टूवर्ड्स अल्लाह, कॉलिंग टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला अला बसीरा। बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज है। अला बसीरतिन आना व मन तबअनी, मैं और जो मेरे इत्तिबा करने वाले हैं, हम दोनों बसीरत पर हैं। सुभान अल्लाह। यानी ए मुस्लिम इज ऑलवेज मुस्लिम अला वजहिल बसीरा। सुभान। यानी my mind and my heart is satisfied that I am the slave of Allah subhanahu wa ta'ala। ये जो बात है, हकीकत ये है कि अल्लाह की तरफ दावत मोमिन का हर काम, यूं कहूं मैं कि इस्लाम का हर अमल, एवरी एक्शन, एवरी कमांड ऑफ इस्लाम, वो किस लिए है कि वी हैव टू रीच टू अल्लाह सुब्हानहू। अल्लाह को पाना। आज हम अल्लाह को सिर्फ जबान की हद तक, और वो अल्लाह जो सारे कुव्वतों की कुव्वत, क्रिएटर ऑफ द पावर्स, आज उसी अल्लाह की नाम पर ही हम मुसलमान जो हैं वो सिर्फ जबान की हद तक मानते हैं। वो बिलीव इन अल्लाह ओनली बाय द वर्ड्स, बाय द टंग। इंशाअल्लाह मैं आज एक दो चीजें जो है कह के आगे चलते हैं। एक तो ये मैंने कहा कि हमारा जो पीर साहब ने टॉपिक रखा है दावत इल्लल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत। और दूसरा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि दीन का फहम। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है दीन का। दीन, मैं आज कुरान मजीद के अल्फाज की जो फहरिस्त है वो देख रहा था। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मर्तबा भी इस्लाम को मजहब नहीं कहा। नॉट ए सिंगल टाइम इन द कुरान द होली कुरान हैज यूज्ड फॉर इस्लाम मजहब। यहाँ पर मस्जिद के अंदर तो मेरा मजहब इस्लाम है, बल्कि इसके बरक्स मैंने देखा कि कुरान मजीद ने हमारे लिए और हमारे इस्लाम के लिए लफ्ज़ दीन इस्तेमाल। सुभान, बेशक बेशक। लिहाजा पीर साहब ने जो आगे डिटेल दिया है वो भी कहा है कि दीन का फहम। और ये मैं हैरान रह गया कि वो लफ्ज जिससे कुरान मजीद ने अपने अंदर सिर्फ दीन के नाम से मोर देन 65 टाइम, और अगर कहीं ये कहा कि दीनो दीनी दीनोहम दीनोहा, ये सारे अगर अल्फाज मैं अगर देखूं तो तकरीबन नियरली मोर देन 90 टाइम इन द कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज यूज्ड द वर्ड दीन। और जिस लफ्ज पर कुरान ने इतना जोर दिया, आज हमारे ज़हनों से वो लफ्ज इतना ही गुम हो गया। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मजहब और दीन एक ही चीज है। इसलिए कि जो मजहब होता है वो तो हर दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब,
द एंड ऑफ ए रिलीजन क्या है? वर्शिपिंग टू गॉड। और वर्शिप का मतलब मफहूम ये बना लिया गया है कि उसकी चंद रसूम, ए फ्यू कस्टम्स और एक चंद चीजें, जबकि दीन कहते हैं पूरे निजाम जिंदगी, ए सिस्टम ऑफ लाइफ इज कॉल्ड दीन। इस पर इंशाअल्लाह आगे हम चलेंगे। तो फिर मगर जो है करें, आज मैंने सिर्फ ये कहा कि हमने जो मैं पीर साहब के इस अंदाज को दाद देता हूँ कि एक तो उन्होंने कहा कि ये दावत इल्लल्लाह है, और दूसरा ये कि ये दीन का प्रोग्राम, इसमें किसी फिरके, किसी ग्रोह, किसी पार्टी ये नहीं, बल्कि जो कुरान मजीद ने जो है तसव्वुर दीन दिया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस दीन पर अमल करके बताया है। और ऐसे माशरे में इस दीन पर अमल किया, वेस्ट के अंदर खास तौर पर, अब मैं वेस्ट नहीं कहता, अब मैं ये कहा करता हूँ कि पूरी दुनिया जो है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक घर कर दिया। यहाँ बैठे हुए आप भी सुन रहे हैं, यहाँ से फ्यू यार्ड्स अवे लोग घरों पे बैठे हुए सुन रहे हैं। और मुझे पाकिस्तान से एक दोस्त ने कहा, जनाब कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये हमें भी बताना। 10,000 माइल अवे नियरली वहां पर भी एक आदमी जो है वो ये प्रोग्राम देख सकता है। तो अब मैं ये कहूँ कि आम तौर पर जो तसव्वुर किया जाता है कि इस्लाम बहुत मुश्किल मजहब है, और आज की जो इल्मी दुनिया है, सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, मैं अगर ये कहूं कि सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ नॉलेज जो है, उसकी जो लीडरशिप है वो वेस्ट के हाथ में है, वैसे ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो इल्मी दुनिया है उसमें एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इट वाज a time when religion has done a good service for the mankind, but now it is the time of science. अब साइंस को मजहब के तौर पे आप कबूल करें। एक वक्त था, वो नहीं कहते कि मुसलमानों ने, वो कहते हैं ठीक है, हिंदी मजहब ने, हिंदुओं के मजहब ने इंसानों की खिदमत की, जैन मत ने, इस्लाम ने इंसानों की खिदमत की, यहूदियत ने की, ईसाइयत ने की, इस्लाम ने भी की। मगर अब जो टाइम है, यही वजह है मैं कहा करता हूँ खास तौर पर आजकल सिर्फ वेस्ट में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी कमिंग जनरेशन जो वो हो गई है एथिइस्टिक माइंड, इल्हाद, मुल्हिद कहते नहीं है वो, उनका नाम मोहम्मद सईद है, वो अपना नाम अब्दुल रहीम रखते हैं, अब्दुल रहमान रखते हैं, उनका नाम ये है। मगर अगर उनके दिल में उतर के देखें, खास तौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है, इसलिए मुसलमानों को इस पर आगाह होना चाहिए कि अब हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना जी, वो वेस्ट नहीं, वो इल्हाद है, एथियज्म, इसकी कोई शक्ल हो। तो इससे हमें आगाह रहना चाहिए, और इस काम के लिए इस किस्म की महफिल, इस किस्म की सिटिंग, जहां
कोई जज्बाती किस्म की जो है वो तकरीर ना हो, एक बात समझाने की कोशिश की जाए, फिर अगले के जहन में कोई सवाल आ गया है तो उसको हम अच्छे तरीके से, बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी अपने मतलब अनानियत के उसके सवाल को सुने। वो सवाल एक आदमी का नहीं होता, बेसिकली उस आदमी का मकसद होता है कि दूसरों को भी इस तरफ मुतवज्जे किया जाए, उनकी ड्राइंग अटेंशन अदर्स टुवर्ड दिस प्रॉब्लम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम शुरू कर रहे हैं तहारत। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के जो मसाइल हैं, फुकहा ने फुकहा यानी मुस्लिम जूरिस्ट्स, हम कहते हैं फुकहा, तो मुस्लिम जूरिस्ट, और आप जो सुन के हैरान होंगे कि लोग समझते हैं कि जब फुकहा का जिक्र होगा तो अब पार्टियों, ग्रोहों, मसलकों का जिक्र होगा। हकीकत ये है कि तमाम फुकहा इस्लाम के फराइज पर मुत्तफिक है, और इस्लाम के अंदर हराम क्या है इस पर भी मुत्तफिक है। उसकी मैं सादी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, नमाज, नमाज के अंदर जो फराइज है ना, कोई स्कूल ऑफ थॉट, किसी इमाम का मुकल्लद, किसी अजीम शख्सियत को, किसी अजीम फकीर को वो अपना इमाम कहता हो, पूरे के पूरी इस्लामी दुनिया में जो फराइज हैं नमाज एक ही है। मसलन नियत बांधना, नमाज में कयाम करना, रुकू करना, सजदा करना, आखिरी मर्तबा तशहुद के लिए बैठना, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के नमाज को खत्म करना और अपना चेहरा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रखना। अब देखिए, जापान का मुसलमान भी अपने चेहरे को काबा की तरफ किए हुए, और वाशिंगटन का मुसलमान जो है वो भी अपना चेहरा जो है वो काबा शरीफ की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किए हुए है। मास्को का मुसलमान वो भी, और उसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाला एक मुसलमान भी अपना रुख नमाज, फर्ज नमाज में इस्तकबाल, अगरचे फुकहा ने मतलब लर्निंग इजी इस्लामिक थिंग्स, उन्होंने कहा कि नमाज के सारे मसाइल को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वी डिवाइड ऑल द मसाइल सलाह, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये मसाइल के पास का मतलब प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन। All the rules and regulation of prayer is divided into two parts. नियत से पहले और नियत से, नियत नमाज से पहले जो अहम चीजें हैं उनको वो शरायतुस्सलाह कहते हैं। शरायतुस्सलाह, द कंडीशंस ऑफ प्रेयर। शरायतुस्सलाह, द कंडीशंस ऑफ प्रेयर। और वो सारे मसाइल जो नियत नमाज के बाद है उनके लिए जो बड़ा उन्वान है वो है फराइज़ुस्सलाह। फिर आगे जिस तरह शरायतुस्सलात में कुछ फर्ज हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मकरूहात हैं, कुछ जो है वो मतलब ये असात हैं, कुछ खिलाफ हुदा हैं,
इसी तरह नमाज के अंदर भी फिर आगे वाजिबात सलात, फिर सुनन सलात, फिर उसमें जो मुस्तहबात हैं वो आ जाते हैं। मगर बुनियादी तौर पर वो सारे मसाइल कि मैं आम आदमी के लिए कह रहा हूँ, यानी कोई फिक्र की मखसूस किताब नहीं, उसमें एक और तरतीब दी है। लेकिन फॉर कॉमन पर्सन आई कैन से all the rules and regulations of prayer we can divide into two parts: before niyyah, intention; second, after niyyah. सारे वो मसाइल, कुछ वो है जो नियत नमाज से कबल है, और कुछ वो है जो नियत नमाज के बाद है। और जो नियत, क्योंकि ये दोनों जानेंगे हम तो फिर हम इब्तिदा करेंगे आजान से। नमाज से पहले जो है ना आजान, और ये जो आजान है इसके खास तौर पर मैं कहूँगा हमारे यहाँ जब हम आजान देते हैं तो उससे हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, बस हालांकि आजान के जितने भी जो अल्फाज है ना वो कुरान के अल्फाज, आजान के जितनी ऑल द वर्ड्स which we use in azan and iqama, these are the words of Quran. और ये याद रखिए कि जितने भी कुर्रा हैं वो कहते हैं कि कुरानी मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज कफाया नहीं, फर्ज ऐन है। यानी जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि फर्ज कफाया, जनाजा फर्ज कफाया है। एक पूरी बस्ती में अगर कोई आदमी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया तो सारी की सारी द होल बस्ती जो है, विलेज है, जो आबादी है, वो गुनहगार है, फर्ज की गुनहगार है। और अगर इफ यू पर्सन हैव कम एंड दे हैव डन सलातुल जनाजा, बाकी सब गुनाहों से छूट गए। जो जनाजा पढ़ने वाले हैं उनको ममनून होना चाहिए। बस्ती के अंदर इफ ए फ्यू पीपल आर कमिंग फॉर सलातुल जनाजा, तो जनाजा पढ़ने के लिए जो नहीं आए हैं दे मस्ट बी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने उनको गुनाह से बचा लिया। अगर कोई भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए ना आता, लेकिन जो नमाज है ये फर्ज ऐन है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि आज मैं पीर साहब की जगह नमाज पढ़ लेता हूं या पीर साहब ये कह दे आज मैं अपने किसी महबूब नमाज की जो नमाजी है या मेरा मुरीद है मैं उसकी जगह नमाज पढ़ लेता। नहीं, नमाज मुझे ही पढ़नी है। और ये वाहिद वो अमल है जो बहुत ही वसी है और जो किसी सूरत में भी माफ नहीं। आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़, बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, तो आप लेटे हुए हैं तो उस सूरत में पढ़। आप वहां पर भी नहीं कर सकते लेट कर भी, इशारों से पढ़ लें, बट यू हैव टू परफॉर्म प्रेयर। नमाज किसी हालत में भी, इसलिए आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज का फर्क है। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है पर एक काफिर नमाज नहीं पढ़ता। तो नमाज जो है, तो उसमें कल कहा था कि नमाज के अंदर जितनी भी फराइज हैं शर्त से लेकर मगरिब तक सब उस पर मुत्तफिक है। हैरत है कि हमारे अक्सर इख्तलाफात जो हैं वो या तो सुन्नतुल हुदा यानी सुन्नत गैर मक़दा पर,
या मुस्तहबात पर, और हमने उन पर इतना जोर दिया और इस तरीके से जोर दिया कि गोया के उसको करने से सारे दीन पे अमल हो। तो ये चीज जो है, दीन ने यही तसव्वुर आकर मतलब मेरे और आपके जहन में डाला कि जो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, वन ऑफ द ग्रेट इमाम, इसलिए मेरे और आपके इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा है, हनफियों के जो इमाम, और मालिकियों के इमाम हजरत इमाम मालिक है, शाफियों के हजरत इमाम शाफी है, और हम्बलियों के हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल है। तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी ग्रोह की इस्लाह उसी तरह होगी जिस तरह के पहले ग्रोह की इस्लाह थी। तो नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपका मनहज दावत है, द प्रोसीजर कॉलिंग टूवर्ड्स अल्लाह और कॉलिंग टूवर्ड्स दीन, उसमें पहली चीज ये है कि हुजूर ने कौम को पहले फराइज सिखाए, हराम से बचने की ताकीद की, और जब वो फराइज पर अमल शुरू कर दिया उन्होंने, हराम से बच गए, तो उसके बाद अगला स्टेप। इसलिए औलियाए कराम कहते हैं कि अगर मेरे नवाफिल, मेरे मुस्तहबात, मेरी सुन्ननुल हुदा, इनमें जो रूह इस्लाम है वो मौजूद हो, तो फिर एक एक सुन्नत का अजर उतना ही है जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरी एक सुन्नत पे अमल करता है ऐसे वक्त में जबकि उसके साथ मजाक हो रहा है, तो उस पर वो अगर कारबंद है, if he is steadfast on my that sunnah, Allah will reward him of 100 शहीद, सुभान 100 शहीदों का सवाब। और एक और हदीस में आता है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा कर। तो ये तब होगा, मैं चंद दिन पहले एक महफिल में बैठा हुआ था, तो वहाँ भी इसी किस्म की बात जो है वो चल गई। तो मैंने कहा भी जब तक हम फराइज पर अमल नहीं करेंगे, पहले इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि एक फैक्ट्री हो, एक कारखाना हो, एक मिल हो, एक ऑफिस वाले कहें भाई योर ड्यूटी इज फ्रॉम 8 to 4, और अगर आफ्टर 4 o'clock if you will stay in office for 2 hours, we will pay you for 4 hours, और अगर आप जो है अगेन यू विल स्टे मोर, हम 4 गुना आपको देंगे ज्यादा इसका रिवार्ड या इसका उजरत या इसकी तनख्वाह। अब मैं बनता हूँ शहर, अब ड्यूटी तो थी नहीं मेरी 8 से 4, मैं 4 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और कहता हूँ जनाब मैं ड्यूटी पे आ गया हूँ, मुझे ओवर टाइम दे। तो वो ऑफिस वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, या तो खुद बेवकूफ है या हमें बेवकूफ समझता है।
असल काम जो था उसका ड्यूटी का, वो तो उसने नहीं की। अब ओवर टाइम लेने के लिए आ गया है। तो ये जितने मुस्तहबात हैं, नवाफिल हैं, सुननुल हुदा हैं, सुन्नतें हैं, ये ओवर टाइम है। इसलिए इसका इनका इतना अजर है कि एक सुन्नत पे अमल किया जबकि उसके साथ मजाक हो रहा हो, तो 100 शहीदों का किसको? वो जो पहले फर्ज पे अमल करता है और हराम को छोड़ता है, वाजिब पे अमल करता है, मकरूह तहरीमी को छोड़ता है, सुन्नत मुक़द्दा पे अमल करता है और वो असात को छोड़ता है, वो सुन्नत जो है गैर मुक़द्दा उस पर अमल करता है, उसके मुकाबले में असात को छोड़ता है। और फिर मुबाहात जिसमें खतरा हो कहीं इन पे अमल करने से मैं फराइज से ना हाथ धो बैठूं, फिर उनका भी इतना ही असर है। इसलिए आजकल हम मुसलमान जो है वो लड़ते झगड़ते हैं किन पर? इसलिए मैंने कहा पीर साहब ने जो तस्वुर दीन का फहम, ये दीन का फहम जो है, इसमें ये जो मुस्तहबात हैं। मुझे चंद दिन पहले मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक आदमी कहने लगा जी कि ये आदमी जूं कि आप सलाम फेरते हैं चला जाता है। तो मैंने कहा बात यह है कि जब मैंने दूसरी मर्तबा सलाम फेरा ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज खत्म हो गई। अब मुझे कोई हक नहीं है कि जिसका कि इस्लाम ने उस पर जोर नहीं दिया, मैं उसे नफरत की निगाह से देखूं। हिट हिम, आई एम हिटिंग हिम। भाई व्हाई डिड नॉट ही सिट आफ्टर नमाज? और इसी तरह जो जा रहा है ना, उसको भी कोई हक नहीं है। वो जो पीछे बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास वक्त था, वक्त है, बैठे हुए हैं, मगर नमाज खत्म हो गई है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम इस पर नहीं लड़ते। मोहल्ले के अंदर कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ने नहीं आते, मगर इस पे लड़ते हैं। इसने नमाज में हाथ ऊपर क्यों बांध लिए थे? इसने नमाज में हाथ छोड़ क्यों दिए थे? ये रफा यदैन क्यों कर रहा है? मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट था, तो इख्तलाफ बैनल मज़ाहिब, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट स्कूल ऑफ फिक्र, इस पर एक दफा मुझे एक मजमून लिखने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने देखा कि नमाज के अंदर हम में जो सारे मुसलमान हैं, इंक्लूडिंग जो जिन्हें हम आजकल सल्फी कहते हैं या गैर मुकल्लद कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं, मोर देन 150 डिफरेंसेस हैं। मगर हमने झगड़ा किस पर किया? वो तुमने शदैन क्यों किया, कर ली है? तुम ऊंची आवाज से आमीन क्यों कहते हो? और वो कहता है तुम सिर्री तरीके से आमीन क्यों कहते हो? और बाकी जो डिफरेंसेस हैं, कभी आपने देखा उस पर गुफ्तगू करते हुए किसी को? नहीं किया। असल बात वही है कि जो फराइज हैं नमाज के, उस पर सब इत्तेफाक रखते हैं। और वाजिबात में अगरचे हमारे यहाँ और शबाबे के यहाँ थोड़ी सी वाजिब की तशरीह जो है वो डिफरेंट है। उनके यहाँ वाजिब का मकाम भी बाज़ बात फर्ज के बराबर है, बल्कि अक्सर है। तो वरना वाजिबात में बहुत कम इख्तलाफ है। और आप देखें कि नमाज के अंदर ये चीजें जो है किस तरह, मतलब ये मैं इससे मकसद मेरा ये है कि दीन का जो तसव्वुर है, जो दावत है दीन की, उसकी बुनियाद यही होनी चाहिए कि हम फराइज पर अमल करें और हराम को छोड़ें और इसी पर पहले जोर दें, उसके बाद फिर आगे
जितना हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे कितना मीठा होगा। तो जितनी आगे आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो अल्लाह के यहाँ तकवा और परहेजगारी हो, उसमें बहुत बरहल हम अर्ज कर रहे मैं अर्ज कर रहा था कि तहारत, all the rules and regulations of prayer are divided into two parts. One after Niyyah and other before Niyyah. Those which are before Niyyah, they have a big title, Shara'itus Salah. और शरायतुस सलात, कंडीशंस ऑफ प्रेयर्स, शर्त की जमा है शरायत, उनमें पहला है तहारत, उसके बाद है सत्रे औरा, नेसेसरी ड्रेस, फिर है इस्तिकबाल किबला, फेसिंग टूवर्ड द हाउस ऑफ अल्लाह, फिर है वक्त, बाद में तरतीब रखी है पहले वक्त फिर इस्तिकबाल किबला, वक्त होगा तो किबले की तरफ मुंह करेंगे, और फिर निय्या। पहला किताब तहारत, ये तमाम हमारे जो फुकहा है उन्होंने बात इसी से शुरू की, तहारत से, क्योंकि ये मस्जिद औलिया है और मस्जिद औलिया के अंदर जो औलिया का तस्वर तहारत है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ आपने जिस्म को ही साफ नहीं करना, आपने अपनी रूह को भी साफ। ये एक इस मस्जिद के हवाले से एक खुसूसी बात के किताब तहारा, हम किताब तहारा फुकहा की रोशनी में पढ़ेंगे और किताब तहारा औलिया की रोशनी में। ये दोनों चीजें जो हैं ये लाज़िम मलज़ूम है और ये दोनों कुरानी मजीद से है। देखो कहे ना कि दोनों कुरान मजीद दोनों का तल्लुक, बल्कि अगर इसकी तह में जितना आप थिंक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बातिनी तहारत है, जिसे आप कहते हैं कि द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म इस्लाम का, ये तो वो बुनियाद है जिसे अगर निकाल दिया जाए ना तो रस में रह जाए। आजकल हम कुफ्र का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, शिर्क का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, गुमराहियों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, हम ईवल के मुकाबले में खड़े क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि हमने सारा जोर जो है रसूमात पे दिया, बज़ाहिर जो चीजें हैं उन पे जोर दिया, अंदर पर जोर नहीं दिया। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन की जिंदगियों में वो मतलब है कि इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो दोनों से शुरू करते, दिल की तहारत में और उसके बाद बदन की तहारत। हम अब तहारा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन को फिर आगे इसे 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, मेरा जिस्म पाक। नंबर 2, मेरे कपड़े पाक। और नंबर 3, जिस जगह पर मैं नमाज पढ़ने लगा हूं वो जगह पाक। इन तीनों चीजों का नाम है तहारत। इस तहारत के अंदर क्लीन बॉडी, क्लीन ड्रेस एंड क्लीन प्लेस, ये तीनों चीजें होंगी तो फिर मैं देखूंगा कि क्या नमाज का वक्त हो गया है, तो फिर मैं किबले की तरफ खड़े होकर आजान दूं। अगर ये तीनों चीजें नहीं तो फिर जो है मुझे आजान जो है तब देनी चाहिए जब
मेरा जिस्म भी पाक हो, मेरे कपड़े भी पाक हो, जिस जगह पर मैं अजान दे रहा हूँ वो जगह भी पाक हो। और अफसर ये है कि अजान मस्जिद से बाहर हो, बल्कि जो हनफी हैं हम, हमारे नजदीक अजान होनी ही चाहिए मस्जिद के बाहर। और बाज हमारे फुकहा ने मस्जिद के अंदर अजान देने को मकरूह कहा है। मस्जिद के अंदर अजान देने को इट इज डिसलाइक्ड टू डू अजान विद इन मॉस्क, जो है अजान मस्जिद के बाहर हो। और फिर एक दफा दोहराता हूं कि सारे नमाज के मसाइल दो हिस्सों में तकसीम। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, तो हमारा मकसद यह है कि मैं पूरा आप तक बात भी पहुंचा, सिर्फ एक सिटिंग ना हो, बल्कि ये बार बार कुरान मजीद का नहाज ही तस्करा, ये याद दहानी है बार बार, ताकि हमें याद रहे। तो सारी नमाज के मसाइल दो हिस्सों में तकसीम, नियत नमाज के बाद और नियत नमाज से कबल। नियत नमाज से कबल के मसाइल का अहम उन्वान शुरूतुस्सलाह या शरायतुस्सलाह, और शरायतुस्सलात में जो पहली शर्त है वो है अत्तहारा। अत्तहारा प्योरिफिकेशन। जब हम कहते हैं अत्तहारा, इसका मतलब द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग प्रेयर, हिज बॉडी, हिज ड्रेस एंड द प्लेस where one is praying, he or she must be clean and पाक। तहारत के अंदर तीन मसाइल, जो नमाज पढ़ने लगा है या जो नमाज पढ़ने लगी है, उसका जिस्म पाक हो, उसके कपड़े पाक हों, और जिस जगह पर खड़े होके नमाज पढ़ने लगा है या लगी है वो जगह। तो ये आज की बात तहारत थी। अब मैंने कहा कि तहारत करने के बाद मैंने देखा कि वक्त हो गया है नमाज का, और उसके बाद फिर मुझे आज़ान देनी है। बस ये चंद बातें आज़ान के बारे में, और आज़ान का देने के तरीके में खास तौर पर पहली चीज याद रखिए कि लाम जो है अकॉर्डिंग टू तजवीद बारीक है। मस्ट प्रोनाउंस एल या लाम with thin voice. But whenever you are saying the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Ismul Jalala, जब आप अल्लाह ताला का नाम कहने लगे हैं, तो अब इसको आप पुर पढ़ेंगे सादे लफ्ज में। क्या you have to say the name of Allah with thick voice। अब आप कहेंगे अल्लाहु अल्लाहु, फिर आगे है अकबर। ये पूरा एक जुमला है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और हनफी जो है, अहनाफ जो है, वो ये कहते हैं कि आज़ान में जब आप देने लगे तो एक ही वक्त में 2 मर्तबा अल्लाह अकबर कहना मुस्तहब है। बाज़ों ने कहा कि सुन्नत, लेकिन मुस्तहब पर सबका इत्तेफाक है। यानी एक वक्त में पहले आप कहें अल्लाह अकबर और फिर कहें अल्लाह। अब इसकी अदायगी में 2 अहम तरीके हैं। एक तो ये कि आप सिर्फ एक जुमला कह के रुक जाएगा तो भी ठीक है, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अहनाफ के नजदीक 2 मर्तबा कहना है, ये एक ही वक्त में, ये मुस्तहब है। फिर अदायगी यूं होगी, फिर अदायगी यूं होगी कि अब हम जो अकबरों का रा है, इसको हम आगे अल्लाह का जो लाम है उसके साथ मिला देंगे। इंशाल्लाह आइंदा हम बोर्ड का इंतजाम करें और मैं उसमें
लिख कर बताऊंगा कि किस कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब है कि लिख के सामने लिखी हुई हो तो उनको देखकर समझने में आसानी लगती है। तो जब ये दोनों हम इकट्ठी कहेंगे तो फिर रा की जो पेश है जिसे अरब दमा कहते हैं, इस पेश को जो रा है, रा दमा पेश, इसको लफ्ज़ अल्लाह के जो पहला हमजा है जिसे हम उर्दू में अलफ भी कहते हैं, ये हमजतुल वसल जो है ये गिर जाता है, साकत हो जाता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि साइलेंट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और रा को फिर लाम के साथ मिला के फिर अब यूं पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मैं और ऐसा पढ़ता हूँ ताकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए। अब मैं अलग अलग कहता हूँ दोनों को। पहले अल्लाहु, आप भी बरकत हासिल कर लें, अल्लाहु अकबरुल्लाहु अकबरुल्लाहु अकबर। देखा आपने कि मैंने जो दरम्यान में था अकबर, अल्लाह के बाद जो पहला अकबर है, इसकी जो राह है इसको लाम के साथ मिला के, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हम यूं पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फोर्थ है। तो उसके बाद अगला जुमला है, वो जहन रखा हुआ ये है, अशहदु अन ला। देखिए यहाँ पे ला है कहता, जो पहला है ना अशहदु अन, वो बारीक होगा क्योंकि वो लाम जो है वो अल्लाह का नहीं, वो लाम का है। और जो अगला है लाम जो मिल रहा है वो अल्लाह का लाम है, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। ये जो हाँ है, हमने जब से दो मैंने देखा है जितने ही दोनों ये इस्लामी दुनिया में हर एक को आते हैं, इसके पढ़ने में हर एक बेख्तियार। एक है लफ्ज़ अल्लाह और एक है लफ्ज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ अल्लाह को जब हम कहते हैं तो लाम की खड़ी जबर पर रुक जाते हैं। हालांकि लफ्ज़ अल्लाह का आखिरी हरफ है हा, असल में था अल्लाहु या इल्लल्लाहु। जब वक्फ किया हमने तो इस हा की जो पेश है या दमा है, इसको हमने जज्म किया, तो मगर हरफ जरूर पढ़ना है। ये नहीं कि हरफ नहीं पढ़ना, ये अल्लाह का जो हा का जो है उसको हमने जरूर अदा करना है, हा भी। तो पहला है, अब इसमें एक और चीज भी देखें, अशहदु अन ला, ये नून है। ये नून जो है इसे हम कहते हैं नून जाजुम। दो किस्म के नून हैं, एक को हम कहते हैं नून तनवीन। आप देखा कुरान मजीद के अंदर जैसे जो लोग कैदा पढ़ते हैं, हम कहते हैं बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। या जो लोग कहते हैं वो कहते हैं बा डबल फता बन, बा डबल कसरा बिन, बा डबल दमा बुन। तो ये भी एक नून पैदा हुआ जो नजर नहीं आता, इसे कहते हैं नून तनवीन। पूरे कुरान मजीद में जब भी नूने जज़म वाला नून होगा या नूने तनवीन होगा, अब हमने देखना है कि इसके बाद क्या रुफे हल्की तो नहीं। रुफे हल्की यानी 6 है तो बड़े आसान है। और मैं कहा करता हूँ कि जब अब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इसमें इसका जो पहला लफ्ज है अलहम, इसमें पहला हमजा है, ये रुफे हल्की है।
और आलमीन में ऐन है, वो है। और आसानी के साथ से याद करने के लिए हम पढ़ते हैं इहदी। अब यहाँ पर दो रुफे हल्की इकट्ठे आ गए, एक है हमजा और एक है हा। हैरत है कि दोनों इकट्ठे आ गए हैं और दोनों का मखरज भी एक ही है। इन दो हरूफे हल्की सूरह फातिहा में इहदी, ये इकट्ठे आ गए और दोनों का जो मखरज है अक़साए खलक, द बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट, गले का जो निचला हिस्सा है ना जी, इससे हमजा और हा दोनों अदा होते हैं। और सूरह फातिहा के अंदर फिर हम, हा और आलमीन में ऐन, ये ऐन और हा, ये दो हरूफे हल्की। इस तरह याद रखें आप, आसान, क्योंकि सूरह फातिहा को आती है। तो सूरह फातिहा की जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें और भी हरूफ है मगर दो हरूफ खास तौर पर जिसका तलक हमारे सबक से, एक है हा और एक है ऐन, और इन दोनों का मखरज एक है और वो है वस्ताए हलक, गले के दरमियान से। अब रह गई है दो हरफ, एक है खा नुक्ते वाली और एक है गैन यानी सिस्टर ऑफ ऐन। तो ये खा और ऐन, ये हम जब पढ़ते हैं दुआ आफ्टर अज़ान पढ़ते हैं तो आखिरी जुमला है इन्नका ला तुखलिफुल, ये खा नुक्ते वाली खा, तुखलिफुल मियाद, ये खा जो है ये रुफे हल्की है। और सूरह फातिहा में ही आखिरी हिस्से में जब पहुंचे ना गैर गैर, तो ये गैर ये रुफे हल्की। तो ये अगर नून के बाद रुफे हल्की आ रहे हैं जज़म वाला या नून तनवीन वाला या रूफे जरमलून में से कोई आ जाए, आज सिर्फ इतने ही याद रखें आप, ज्यादा नहीं, ताकि ऐसा लोग बात सारी जब भूल जाए। क्योंकि अगर नून के बाद अगर नून जज़म वाला है, उसके बाद जो हरफ आ रहा है उसके ऊपर तशदीद हो, शद हो, तो उस नून को नहीं पढ़ते, वो साइलेंट हो जाता है। कारियों की बोली में या कुर्रा की बोली में वो कहते हैं कि ये नून मुदगम हो गया, मिक्स हो गया है लाम में, ठीक है जी। तो वो यूं पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो है हमने हा भी पढ़ी और नून को लाम के साथ मिला दिया, क्योंकि नमाज का टाइम भी है और कुछ सवाल जवाब भी होंगे। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा बयान कर दी, उसके बाद फिर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड स्पेशली अबाउट टुडेज टॉक, तो मोस्ट वेलकम योर क्वेश्चन। खुलासा ये आज की गुफ्तगू का कि नमाज के सारे मसाइल दो हिस्सों में तकसीम हमने की। अपने जानने के लिए हमने नमाज के सारे मसाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया, नियत नमाज के बाद के मसाइल और नियत नमाज से पहले के मसाइल। वो सारे मसाइल, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो नियत नमाज से पहले हैं, उनके लिए एक बड़ा उन्वान है शरायतुस्सलाह। और शरायतुस्सलाह के अंदर जो पहली शरायत, शर्तों को कहते हैं, पहली शर्त जो शरायतुस्सलाह है वो है अत्तहारा, पाकीज़गी, प्यूरिफिकेशन, सफाई, पाकीज़गी। तो अत्तहारा जब हम कहते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मेरा जिस्म भी पाक हो, मेरे कपड़े भी पाक हो, जिस जगह पर मैं नमाज के लिए खड़ा लगा हूं वो जगह भी पाक हो। अब तहारत के इस्लाम में कितने तरीके हैं, क्या क्या तहारत है, इंशाअल्लाह हमारी आइंदा की गुफ्तगू का इब्तिदाई हिस्से होगी। और इसमें खास तौर पर जो हमारा वुजू है, जो हमने वुजू को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया, पहला हिस्सा इस्तंजा और दूसरा हिस्सा वुजू, और फिर इन दोनों के बाद अगर गुस्ल जरूरी है तो गुस्ल, इस पर गुफ्तगू होगी।
और उसके बाद मैंने कहा जब हम नमाज की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आज़ान, और आज़ान में हमने आज दो चीजें पढ़ी हैं। यूं तो बहुत सी चीजें कही गई, और उनका खुलासा ये है, पहला ये कि जब हम आज़ान दें तो फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर को इकट्ठा कहना, ये मुस्तहब है। और फिर यूं कहे इंसान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा भी कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद बकी अजान इंशाअल्लाह आइंदा के अंदर बयान होगी। आज के गुफ्तगू के अंदर आपके जहन में कुछ सवाल आ गया है तो मोस्ट वेलकम योर क्वेश्चन। माशाल्लाह ये मेरा ख्याल है बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन हो गई हैं, जिसकी वजह से शायद आते में किसी के पास सवाल नहीं है। और वक़्त की किल्लत के बायस हमेशा वो क्या कहते हैं, जब मज़ा आने लगता है तो क्या मतलब वक़्त इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपसे फिर भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह हम इसको बल्कि अपने साथियों में भी तरह इंट्रोड्यूस कराएं कि भाई हर सैटरडे को मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कोई 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। ऐसे तो लंबा हो सकता है, हाँ, लेकिन क्या तो एजुकेशन ने किया ना 40 मिनट का पीरियड, ये वैसे नहीं किया उन्होंने। आगे फ्रेश रहता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह इसी मगरिब यहीं से भी बात दोबारा इंशाल्लाह दुआ फरमा दें। दुआ तो आप करें, हम सब आमीन कहें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह जो भी दीनी बातें हमने सुनी अल्लाह उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान का फहम अता फरमा, दीन की समझ बूझ अता फरमा, तकवा परहेजगारी अता फरमा, पाकीज़गी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंज़िलें आसान फरमा। नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। इलाही अंत मक़सूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मार्फता सिफ़ातिका। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम